से बचाव के लिए ये ज़रूरी है, तो वेट की सलाह से ये ज़रूर लगवाएं। तो दोस्तों बात ये आती है कि ये बच्ची हमें कहाँ से मिली, इसको अडॉप्ट हमने क्यों किया और इसका नाम। ये खुश थी, तीनों अच्छे से रह रही थी, इनके खाने पीने का इनके रहने का सब कुछ हम लोग ख्याल रख रहे थे। और मेरी वीडियो देख रही हर उस आँख को, हर उस शख्स को खुशियाँ देना मेरे मौला, उसकी ज़िंदगी। तो दोस्तों फाइनली हमने इस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इसकी एंट्री हम घर के मुख्य द्वार से करवाएंगे, गेट से नहीं। गेट से तो अंदर ये पहले ही आ चुकी थी, लेकिन पक्की वासी नहीं थी हमारे घर की लेकिन अब इसका स्वागत किया जा रहा है। अब ये हमारे घर की पक्की सदस्य है, हमारे दिलों में इसका घर होगा, ये घर इसका अपना खुद का होगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे इसकी आगे की जो दिनचर्या होगी, एडॉप्शन के बाद जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और हाँ, इसका नाम क्या रखा है हमने, वो वीडियो में आगे बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है नए सदस्य को नहलाना। तो पिछले व्लॉग में, सेकंड लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, इसको फ्लीस बहुत हो गई थी। गांव में अक्सर ये दिक्कत होती है। तो उससे नेक्स्ट व्लॉग में हम शॉपिंग के लिए गए थे, तो शैम्पू लेके आए थे ये वाला। वैसे तो देखिए बेसिकली सही चीज़ ये होती है कि एक एंटी टिक ड्रॉप्स होती हैं हेड, बैक और टेल, वो तब लगाई जाती है। पहले ये शैम्पू से ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी है, अगर नहीं फ़र्क पड़े तो वो यूज़ की जाती हैं। तो इससे ये होता है, इसको लगा के रखना पड़ता है एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, और वो बीच में ही डेड हो जाती हैं, बीच में ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अब ये ख्याल रखना पड़ेगा ये लीक ना करे, चाटने ना लग जाए ये जो शैम्पू हमने इसको लगाया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसका जो ध्यान है वो भटकाना पड़ेगा मुझे। वो देखते हैं क्या करते हैं अब हम। तो दोस्तों अब बारी है शैम्पू उतारने की। वो शैम्पू को उतारना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो डेड फ्लीज होती हैं इसकी स्किन में ही रह जाती हैं। वो शैम्पू जब उतार देंगे वो पानी के साथ खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी। तो ये शैतान बहुत है, भाग रही है, इसको बड़े ध्यान से पकड़ना पड़ रहा है हमें नहलाने के लिए। शैतान है ये भी। और अब इसको टॉवल के साथ अच्छी तरह से सुखाया जाएगा। और ये इसका नया टॉवल है, मतलब ये इसी का है अब। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली जो एक मार्कर होता है एक डॉग के लिए, इसको कॉलर पहनाया जा रहा है, येलो कलर विद घुंघरू। हमारी कालू का भी सेम ऐसा ही था, येलो कलर और घुंघरू वाला, उसकी याद भी दिलवाई गई है। तो दोस्तों हॉस्पिटल पहुंच गए हैं शॉट के लिए, तो डॉक्टर साहब अभी आएंगे। तो दोस्तों ये 7-in-1 बूस्टर अलग अलग तरह के आते हैं, कोई 5-in-1 होता है, कोई 6-in-1, कोई 7-in-1। मेन मकसद होता है जैसे कैनिन डिस्टेंपर होता है, पार्वो वायरस होता है, अलग अलग तरह के वायरसेस होते हैं, उनके बचाव के लिए, उनसे बचाव के लिए ये ज़रूरी है। तो वेट की सलाह से ये ज़रूर लगवाएं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर टाइम पीरियड के साथ। बस तो दोस्तों मम्मी के साथ इसकी बॉन्डिंग पहले दिन से हो गई थी। जब ये हमारी शेड में होती थी तो मम्मी जब दूध चोवाई करके हटते थे तो ये दूध के लिए वेट करती थी अपनी बहनों के साथ। जब ये अकेली रह गई तब भी ऐसे ही था। और दोस्तों अब बात आती है हमने इसका नाम क्या रखा है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसका नाम हमने रखा है नूरी। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे नूरी क्यों रखा है, क्या किसी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया। पिछली वीडियोज़ में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए थे कि इसका नाम क्या रखें, लेकिन इसका नाम हमने बहुत सोच समझ के रखा है। किन्हीं कारणों से रखा है। वो कारण क्या है, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट में आपको वीडियो में आगे सब पता चल जाएगा इसका नाम नूरी क्यों रखा है। और दोस्तों ये देखिए, आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, एक समय था जब ये सड़कों पर सोती थी, फिर उसके बाद अपनी बहनों के साथ सड़कों पर रहती थी, फिर हमारी शेड में रहना शुरू किया। और आज देखिए बिस्तर पर लेटी हुई है, कूलर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और मोहतरमा सपनों में खोई हुई हैं। तो नूरी हमारी बहुत किस्मत वाली है। इसकी बहनें थी, अब कोई भी नहीं बची, तो ये बहुत ही किस्मत वाली है। अब उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड में लेके चलूँगा, थोड़ा सा अतीत में, कुछ सेकंड्स के लिए। तो दोस्तों बात ये आती है कि ये बच्ची हमें कहाँ से मिली, इसको अडॉप्ट हमने क्यों किया और इसका नाम नूरी क्यों रखा।
तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा अतीत में कुछ सेकंड्स के लिए। चलिए। तो दोस्तों ये बात उस दिन की है, मैं एक बार खेत में जा रहा था तो मुझे नूरी और इसकी बहनें मिली, तीनों खेत में कोई छोड़ गया था। तो फिर ऐसा हो कि धीरे धीरे इनका हम ख्याल रखने लग गए, तो हमारी कस्टडी में आ गई। ये खुश थी, तीनों अच्छे से रह रही थी, इनके खाने पीने का इनके रहने का सब कुछ हम लोग ख्याल रख रहे थे बहुत ही अच्छे ढंग से। ये बहुत ही खुश थी। और फिर मैंने इनके लिए घर भी तैयार किया था ताकि बारिश से, धूप से, ठंड से मतलब ये बची रहें। तो इनके लिए जो घर बनाया वो एकदम हमारे गेट के समीप था, तो ये इसी तरह से बारिश और ठंड वगैरह से बचे रहते थे। एकदम अच्छे से रहती थी ये, कोई दिक्कत नहीं। इनके खाने पीने का, इनकी दवाई दारू का सब कुछ हम लोग ख्याल रख रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सब अच्छा चल रहा था, इनमें से एक जो ब्राउन वाली उसे रेक्टल प्रोलैप्स हो गया और डॉक्टरी सहायता में देरी की वजह से वो हमारे बीच नहीं रही। हमने पूरी कोशिश की डॉक्टर तक पहुंचाने की, लेकिन डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से वो नहीं रही। उसके बाद क्या हुआ कि एक ब्लैक वाली और छुटकन ब्लैक वाली कहीं मुझे मिली सड़क के किनारे, तो मैं उसे उठा के ले आया, इनके साथ मिला दिया। तो ये फिर से तीन बहनें, फिर से एक जोड़ी बन गई, तीन तिगड़ी तैयार हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, इनमें से एक जो ब्राउन वाली थी उसके ऊपर कुछ डॉग्स ने अटैक कर दिया था। तो डॉक्टर बुलाया गया, वो पूरी सहायता की गई, लेकिन बावजूद डॉक्टरी सहायता के कुछ ही घंटों में, 5-6 घंटे में ये नहीं बची। और फिर उसके बाद ये दो रह गई, हमारी नूरी और ये ब्लैक वाली बच्ची। हमारी शेड में हमने इनको रख दिया क्योंकि अब ख़तरा था डॉग्स अटैक का, इसलिए शेड में इनको रखा। ये पापा के साथ वहीं रहती थी, तो मतलब पूरी शेड के नीचे रहती थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये थी बाहर भी इनको जाना पड़ता था, तो बाहर जाने की वजह से एक दिन ये सड़क पर चली गई और इनमें से जो छोटी वाली है उसका एक्सीडेंट हो गया। इन सभी चीज़ों पर मैंने व्लॉग बनाया, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं सभी चीज़ों पर। तो अब ये था कि नूरी रह गई अकेली। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब इसको हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, जो भी हो इसको अंदर करेंगे। घर के अंदर ले आए और मैं हर वीडियो में, अपनी हर वीडियो में आप देखोगे पीछे जाके मेरे व्लॉग्स में, मैं इसकी एडॉप्शन के लिए पोस्ट डालना शुरू कर दिया मैंने। तो ये दोनों धीरे धीरे खुश रहने लगी हमारे घर में, ये हम सब के साथ मिलने लगी, घुलने लगी, सब अच्छा होने लगा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि मिष्टी के साथ इसकी दोस्ती बढ़ने लगी। मिष्टी शुरुआत में इसको डराती थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें दोस्ती बहुत गहरी हो गई। जो चेंज आया मिष्टी में, जो चेंज आया, हमने उसको देख इसको अडॉप्ट करने का हमने फ़ैसला किया। क्योंकि जब मिष्टी के साथ खेलती तो ऐसा लगता था जैसे कालो वापस आ गई है। हमारी कालो के साथ भी ये ऐसी ही रहती थी। तो नए वीर इसको बता दूँ, कालो मिष्टी की मम्मी थी, जो इसी साल बीमार थी। बीमार होने की वजह से, कारणों की वजह से फिर हमारे बीच में नहीं रही। तो मिष्टी बहुत मायूस थी तब से। लेकिन जब से नूरी आई है, मिष्टी की एक अलग सी रौनक हो गई है इसके चेहरे पर। मिष्टी के चेहरे पर नूरानियत आ गई है, नूर आ गया है नया, खुशियों से भरा। और यही कारण है दोस्तों, इसका नाम हमने नूरी रखा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, नूरानियत लाने के लिए हमारे चेहरों पर और मिष्टी के चेहरे पर, इसलिए हमने इसका नाम नूरी रखा है। तो दोस्तों मैंने नूरी और उस जैसे हज़ारों जानवरों के लिए, करोड़ों जानवरों के लिए, चाहे वो नूरी है, चाहे वो डॉग है, कोई कैट है, कोई बछड़ा है, सड़क पर घूमती गाय है, कोई पंछी है, सभी के लिए पीर बाबा से मैंने दुआ की और आप सभी के लिए भी दुआ की। तो आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है रास्ता अंदर जाने का, और यहाँ पे पानी आता है बरसात में। यहाँ से नीचे छोटा सा पुल है, ये खंबा है, उसी के सहारे रास्ता बनाया है ये। तो ये देखिए दोस्तों रास्ता, ये इस खेत में से होकर गुजरता है। पीर बाबा की जगह है वो ये रही। तो दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि यही वो पीर बाबा की जगह है। तो यहाँ पे अभी मैं सफाई करूँगा और आप लोगों के लिए भी मैं आज दुआ करूँगा। तो चलिए चलते हैं।
है मेरे परवरदिगार, है मेरे मौला, हर उस जानवर की मदद करना, चाहे पशु पक्षी, जो भूखा है, जिसे चोट लगी है, जिसे मदद की ज़रूरत है मेरे मौला, दुनिया में इंसानों को फरिश्ते बनाकर भेजना ताकि उन सब की मदद हो सके। ना सिर्फ पशु पक्षियों की, उन गरीबों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ जो भूखे हैं, जिनको किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है मेरे मौला, सबकी मदद करना। और मेरी वीडियो देख रही हर उस आँख को, हर उस शख्स को खुशियाँ देना मेरे मौला, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। बस यही मेरी दुआ है, यही मेरी आपसे दुआ है मेरे मौला, और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को भी जब भी समय मिले तो इस तरह से जाया करिए। आप किसी भी धर्म से हो, चाहे मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, कहीं पे भी जाइए, कहीं पीर की जगह पर जाइए। देखिए, हमारे परिवार में तो हर जगह को माना जाता है। मेरे दोस्त ऐसे कई हैं जो मुस्लिम हैं, सिख फैमिली से, हिंदू फैमिली से, क्रिश्चियन मेरे फ्रेंड्स, हर धर्म से मेरे दोस्त हैं। तो बस एक ही आप लोगों को मैं एक चीज़ करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कोई अपने लिए मांगता है भगवान के पास जाके, लेकिन अगर आप लोग दूसरों के लिए मांगेंगे, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, नेचर के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए प्रेयर करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भगवान आपको अब फल दे देगा। तो ये मेरा मैसेज है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर इस व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी, चाहे थोड़ी सी चीज़ भी, तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली बार।